वो है अग्रेशन, ठीक है, वो भी इनटू द फेस कि भाई तू देख, तू बेटी चोत आ, अब तुम लोग से मैच खेल। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले जो स्लेज करके निकल जाते थे, ठीक है, मतलब इनको लगता था बेटी चोत को कुछ बोलेगा नहीं। जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ा है, आपको ये नजर में आया होगा कि यार मतलब अग्रेशन तो है इंडियन टीम में, ठीक है, लेकिन मतलब इतना कोई लोग स्लेज विलेज कुछ नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, गौतम गंभीर जो है ना, वो तुम्हें मुंह के ऊपर बोल देगा कि भाई देखो, अगर तो तुम मेरे को ले रहे हो तो ये मेरे को चीज चाहिए, ठीक है, और अगर तुम मुझे ये नहीं दे पाओगे तो भैया तुम अपने कोचिंग अपने पास रख लो, मैं जाऊँ मैं वहीं। बंदा मुंह के ऊपर तुम्हें सच बात, ठीक है, आईना तुम्हें दिखा देगा कि भाई शर्मा ने जो रिटायरमेंट लिया, ठीक है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि देखो, मैं खेलना चाहता तो मैं खेल सकता था, ठीक है, ना मेरे को गंभीर की तरफ से प्रेशर था, ना किसी और की तरफ से प्रेशर था कि नहीं खेलने के लिए, लेकिन ये मेरा खुद का डिसीजन है, क्योंकि सामने आगे जो T20 के लिए लेकर जो डिसीजंस होंगे, शायद मैं उसमें फिट कहते हैं कप्तान, ठीक है, अपने आप को सब उस टीम को सबसे पहले रखता है रोहित शर्मा, इसलिए भाई ये चैंपियन है, विराट कोहली चैंपियन है, इसीलिए गौतम गंभीर जैसा लेजेंड इंडिया को ऐसे हेड कोच मिला है। भाई गौतम गंभीर बन गए हैं इंडिया के नए हेड कोच, और इसी के साथ जीजी एरा शुरू होता है। इस एरा में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारे चीजों के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो भाई पहले से ही मतलब खबर तो जब से आईपीएल खत्म हुआ था तभी से शुरू हो गया था कि भाई जीजी बनेगा नया हेड कोच, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुआ था, ठीक है, ऑफिशियल कंफर्मेशन आया नहीं था, तो इसलिए मैं भी कुछ बात कर नहीं रहा था इसके ऊपर। लेकिन कल रात ही को मेरे को पता चला कि भाई गौतम गंभीर जो है वो अनाउंस हो गए हैं इंडिया के हेड कोच। अभी ये जो गौतम गंभीर हेड कोच बना है, ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे जो सिस्टम है ये लगाया गया है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, गौतम गंभीर जो है ना, वो तुम्हें मुंह के ऊपर बोल देगा कि भाई देखो, अगर तो तुम मेरे को ले रहे हो तो ये मेरे को चीज चाहिए, ठीक है, और अगर तुम मुझे ये नहीं दे पाओगे तो भैया तुम अपने कोचिंग अपने पास रख लो, मैं जहाँ मैं वहीं पे खुश हूँ। भाई मतलब ये बंदा मुंह के ऊपर तुम्हें सच बात, ठीक है, आईना तुम्हें दिखा देगा कि भाई ये हो तुम, ठीक है। अगर तो बीसीसीआई, मेरे को जितना लगता है गंभीर शायद इसीलिए इतना देर लगा इसको ऑफिशियली घोषित करने में, क्योंकि बीसीसीआई में शायद कुछ लगे हुए थे, ठीक है, कि मतलब गंभीर को उसकी टीम दे दी जाए। और मेरे को तो लगता है कि भाई रोहित शर्मा ने जो रिटायरमेंट लिया, ठीक है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि देखो, मैं खेलना चाहता तो मैं खेल सकता था, ठीक है, ना मेरे को गंभीर की तरफ से प्रेशर था, ना किसी और की तरफ से प्रेशर था कि नहीं खेलने के लिए, लेकिन ये मेरा खुद का डिसीजन है, क्योंकि सामने आगे जो T20 के लिए लेकर जो डिसीजंस होंगे, शायद मैं उसमें फिट नहीं बैठता हूँ। भाई देखो, इसको कहते हैं कप्तान, ठीक है, अपने आप को सब उस टीम को सबसे पहले रखता है रोहित शर्मा, इसलिए भाई ये चैंपियन है, विराट कोहली चैंपियन है, इसीलिए गौतम गंभीर जैसा लेजेंड इंडिया को ऐसे हेड कोच मिला है। भाई देखो, जो मेरे को जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस लग रहा है ना, वो अब दिखने मिलेगा, वो है अग्रेशन, ठीक है, वो भी इनटू द फेस कि भाई तू देख, तू बेटी चोत आ, अब तुम लोग से मैच खेल। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले जो स्लेज करके निकल जाते थे, ठीक है, मतलब इनको लगता था बेटी चोत को कुछ बोलेगा नहीं। जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ा है, आपको ये नजर में आया होगा कि यार मतलब अग्रेशन तो है इंडियन टीम में, ठीक है, लेकिन मतलब इतना कोई लोग स्लेज विलेज कुछ नहीं करता है, ठीक है, बस इक्का दुक्का। लेकिन अब जो होगा ना, वो होगा मौत का नंगा नाच, ठीक है। देखो, राहुल द्रविड़ भी कोच था, ठीक है, गौतम गंभीर भी कोच है, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम थे, हालांकि दोनों के जो पाथ है वो बस डिफरेंट है। देखो, जब राहुल द्रविड़ कोच था, ठीक है ना, वो बहुत ही लेजेंड है भाई, उसको बोलने का कोई फायदा नहीं है, बहुत बड़ा लेजेंड है। हम लोग कौन होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एज अ फैन अगर आप मेरे को पूछेंगे, ठीक है, जब से विराट कोहली ने खेलना छोड़ा है भाई, टेस्ट मैचेस में ना इंडिया में वो एग्रेशन नजर नहीं आता है। मतलब जब आपको एकदम से पकड़ लेना चाहिए था, बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए हैं कि आपको एकदम से पकड़ लेना चाहिए था, आपने वहां से मैच छोड़ दिए। वही अग्रेशन में बात आ जाती है ना, कि एकदम छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। राहुल द्रविड़ काम कूल, भाई जहाँ पे अग्रेशन जरूरी है था ना, उतना जहाँ पे अग्रेशन जरूरी था वहां पे उन्होंने दिखाया, ठीक है। कप जीतने के बाद उस बंदे ने साइलेंटली अपना काम कर दिया,
ठीक है। उसने किसी को कुछ ना डांटा ना चिल्लाया, कुछ नहीं भाई, अपना काम कर दिया। हालांकि वो तो 2023 जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था उसके बाद छोड़ने वाला था। देखो उसका, उस इंसान का ना आप मोरालिटी चेक कीजिए। वो खुद बोल रहा था भाई मैं लायक नहीं हूँ इस इंडिया टीम को लीड करने का, क्योंकि मैंने 2 वर्ल्ड कप मेरे अंडर एक टीम हार गई है। भाई ये होता है ना, एज अ कोच आप ये चाहते हैं आप सच बोले। देखो दुम पकड़ के तो कोई भी खड़ा हो जाता है, ठीक है, लेकिन सच बोलने वाले भाई बहुत ही कम होते हैं। और सेम टू सेम भाई गौतम गंभीर है। जो प्लेयर चुतियापा करेगा, ठीक है, फील्ड में नाचेगा, गाड़ में बम्बू डाल दिया जाएगा, ठीक है। आपको याद होगा कि गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एटलीस्ट आप गेम फेस रख सकते हैं, ठीक है, और वो भी पाकिस्तान के साथ मैच था एशिया कप 2023, मेरे को अभी भी याद है। और ये बात उन्होंने पता है क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि कोई इंडियन प्लेयर ना मजाक कर रहे थे फील्ड पे, ठीक है, पाकिस्तानी प्लेयर से बात कर रहे थे, ठीक है, बात करो, लेकिन भाई गेम ऑन द पिच तो आप एज अ प्लेयर खेल रहे हो ना, तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप खेला में ध्यान दो ना। ये क्या नाच गाना में तुम लोग लग जाते हो? तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये राहुल द्रविड़ देखता नहीं था, ठीक है, लेकिन गौतम गंभीर भाई ये बंदा अगर कहीं पे देख लिया कि तुम थोड़ा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, बेटा वहीं पर पकड़ के ना नाटक सब पिछवाड़े से डाल दिया जाएगा, ठीक है। और मेरे को खासकर यह भी पसंद होता है क्योंकि वो ऑन टू द फेस है, ठीक है, वो चुप निकल के नहीं बैठता है। आप आईपीएल में देखोगे जब भी कोई क्रंच मोमेंट में विकेट जाता था ओपोनेंट का या तो कुछ भी होता था, भाई ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड, लाइक, ठीक है, ये बंदा पहला था भाई। प्लेयर्स को छोड़ दो, ठीक है, आप सबको छोड़ दो, ये बंदा सबसे पहला था कि इसका रिएक्शन कब आ रहा है। कैमरा भाई इसके ऊपर थे कि भाई इसका रिएक्शन कब आ रहा है, ठीक है। तो ही वॉज लाइक दिस, ठीक है, he will be on to the face whether if you like it or not, it doesn't matter, right, but this is the truth, he will show you the mirror as it is। भाई जैसा है वो तुमको वैसा ही दिखाएगा, ठीक है। और मैं तो ये खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ बड़े चेंजेस भी होंगे, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप अभी 2026 को, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि सडनली कुछ चेंज होगा, लेकिन एज अ गौतम गंभीर फैन जितना मैंने उनसे देखा है, ठीक है, वो भैया सडनली कुछ चेंज कर देंगे ऐसा ना कि पूरा जो टीम का जो सोचो टीम डाउन में है वो एकदम से कुछ आग लगा देगा, टीम ऊपर चलेगी, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है। अपने आईपीएल में देखा कि भाई उसका परफॉर्मेंस कैसा था। कोलकाता पिछले कितने सालों से कहाँ पे थे ये सबको मालूम है, ठीक है। मैं भाई शायद पहला बंदा होऊंगा जब गौतम गंभीर को वापस से कोच घोषित किया गया था केकेआर का। मैंने ये नहीं कहा था कि भाई केकेआर जीतेगा, मैंने ये कहा था कि केकेआर के साथ कुछ हो सकता है, ठीक है। वो जो केकेआर में जो अग्रेशन नजर नहीं आता था, वो जो मतलब पहले ही गेम हार जाना, वो एटीट्यूड एकदम लूज एटीट्यूड, वो जो सब था ना वो मिस हो गया, मतलब वो हट गया। और यही सब तो एज ए क्रिकेट फैन आपको देखना है ना कि भाई टीम 100% तो दे। टीम जो है मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ वो द लास्ट बॉल तक तो लेके जाए। अब 2023 तक पकड़ लीजिए केकेआर क्या कर रहा था। अगर 12 बॉल में 16-17 रन चाहिए था, पहले ही 2 ओवर पहले से ही मैच हार जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, पूरा लास्ट ओवर तक गेम सारे गए, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको मिलेगा गौतम गंभीर के साथ में कि भाई अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब उसका हिसाब ये नहीं कि भाई मैं किसी को बैठा दूंगा ऐसे एवे में किसी को बैठा दूंगा, नहीं। उसके पास वो पूरा पाथवे होगा, वो पूरा ब्लूप्रिंट होगा कि भाई देखो ये मेरा प्लान है, ये है तुम्हारे लिए मेरा सजेशन, ठीक है। अगर तुम मान ले तो ठीक है, टीम के लिए अच्छा होगा, नहीं माने हो तो ठीक है, अपने अपने रास्ते जाओ। तो ये आपके लिए गौतम गंभीर है, ठीक है। वो आपको मुंह के ऊपर बोल देगा भाई देखो ये है तुम्हारा सच्चाई, तुम मेरे टीम में फिट बैठते हो नहीं बैठते हो, ठीक है, ये मेरा डिसीजन है, टीम इस हिसाब से चलेगी। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, गौतम गंभीर के अंडर में कोई सीनियर प्लेयर, कोई जूनियर प्लेयर, कोई नया प्लेयर, कुछ नहीं, किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। जो खेलेगा वो सिर्फ मेरिट पे खेलेगा, ठीक है। और राहुल द्रविड़ के साथ एक और मेरे को इशू था, इशू तो मतलब क्या, मतलब ये नहीं कि मैं उसे नहीं चाहता था, अब मेरा इशू होने से ना होने से उसको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। भाई उसने वर्ल्ड कप जिता दिया, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। ऐसा इशू मतलब ये था कि भाई वो ना मतलब वो अग्रेशन शो नहीं करता था। मतलब मैं जैसे एज अ क्रिकेट फैन, मैं जब क्रिकेट खेलता हूँ ना मेरे अंदर वो अग्रेशन रहता है, ठीक है। कोई बंदा नहीं दिखाता, कोई बंदा दिखा देता है। तो जब गौतम गंभीर टेक ओवर करेगा तो मेरे को वो अंदर से खुशी रहेगा कि भाई अब मिलेगा ना मसाला, ठीक है। मेरे को वो चाहिए होता है। मैं जो सबसे जो बड़ा
मेरे को देखना है वो टेस्ट मैचेस में गौतम गंभीर कैसे क्या करता है, ठीक है। T20 में, वर्ल्ड कप में तो तब भी हम लोग थोड़ा अंदाजा है, लेकिन मुझे देखना है कि भाई ये टेस्ट मैचेस में क्या करता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट मैच में जो ओपनर होगा एक तो, ठीक है, उसको बोला भाई तू चला, ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनाएगा एक तो, और उसके बाद बोलेगा भाई जा अब तू चला सिर्फ। ये जो अगर वो कर देना, ये मैं एक्सपेक्ट उससे करता हूँ, ठीक है। अगर वो उसने नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन अगर ये किया तो आप लोग इतना शौक मत होइएगा, क्योंकि वो भाई ऐसा ही है, वो कुछ भी कर सकता है। वो जो टीम 8, 7, 10 साल 14 साल से नीचे लगी हुई थी, उसको एक सीजन में आके उसने उठा दिया, ठीक है। हालांकि उसने अकेले नहीं उठाया, उसके साथ भी कुछ आदमी थे, लेकिन वही आदमी पहले भी तो थे ना, तो उन्होंने क्यों नहीं कर पाया? कुछ माइंडसेट का कुछ दिक्कत होगा। तो वही आपको लोग को देखने मिलेगा कि भाई जहाँ जहाँ पे क्रंच मोमेंट्स होंगे वहाँ पे गौतम गंभीर इन्वॉल्व होगा ही होगा इंडिया के लिए। तो ये था मेरा रिव्यू एज अ गौतम गंभीर के लिए, कोच का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।